इस वक्त मैं गुड़गांव के शीतला माता रोड पे खड़ा हूं। मेरे बाएं हाथ पे यहाँ पे संभवतः स्थानीय विधायक जो होंगे उमेश अग्रवाल, उनका बोर्ड लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। पीछे की तरफ मुकेश शर्मा विधायक हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। उनका दफ्तर बस स्टैंड की रोड पे है। और हालात आप देखिए, गुड़गांव में कल रात बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह से कोई बारिश बहुत ज्यादा हुई नहीं है। उसके बाद भी शीतला माता मंदिर घुटने भर पानी में डूबा हुआ है। पूरा शीतला माता मंदिर का जो रोड है और बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रोड पे भी वही हालात बने हुए हैं। गाड़ियां जैसे तैसे निकल रही हैं। जिन नालियों से, ड्रेन से इस पानी को निकलना था, वहां से बजबजा के पानी बाहर आ रहा है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया है, इसकी तस्दीक दे रहा है। लगातार जो टैक्स पेयर हैं वो यही मन में सवाल बनाए हुए हैं कि गुड़गांव साइबर सिटी जो 60% का इनकम टैक्स देता है लगभग हरियाणा को, 40% का लगभग जीएसटी कंट्रीब्यूशन है इसी गुड़गांव का। आखिरकार उस गुड़गांव में ऐसे हालात से लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है, जहां पे छोटी गाड़ी वालों को लगता है कि गाड़ी उनकी बंद हो जाएगी। बड़ी गाड़ी वाले फिलहाल राहत में रहते हैं और मन में सोचते हैं कि ये सिचुएशन क्यों हो रहा है। आप गुड़गांव के रहने वाले हैं आप लोग? भैया दिल्ली से आए माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ देखा हाल क्या हुआ, किस चीज की हुई? ये पानी का दर्शन हो रहा है यहाँ, बढ़िया सा एकदम देखा हमने सब लोगों ने। बिल्कुल, तो बारिश का बहुत अच्छा पानी है जिससे दर्शन हो रहे हैं। देखिए, लोग भी एक तरह से व्यंग कर रहे हैं कि हालात, और इस तरफ का जो सड़क है असल में वहां पे नाले में पानी जाने के बजाय उस नाले से पानी बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां खराब हो रही हैं। और ट्रैफिक पुलिस जो गुड़गांव का है वो जैसे तैसे इन गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कल कुछ घंटों की बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद ये शहर ठहर गया। कई घंटे तक ट्रैफिक हिल नहीं पाया। आज लोगों को लगा कि स्थिति में शायद सुधार होगा, लेकिन फिर जो स्थानीय लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि बतौर टैक्स पेयर उनको चिंता होती है कि आखिरकार ऐसी स्थिति गुड़गांव में बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है। क्या यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो रहा है? क्या सरकारी एजेंसियों ने जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिटी से लेके साइबर पार्क्स बने उसके मुताबिक काम नहीं किया? या जिस तरह से पिछले कुछ सालों में यहाँ के संसाधनों पर, नेचुरल संसाधनों पे, जिसमें नेचुरल वाटर बॉडीज को इंक्रोचमेंट करने के आरोप लगे हैं, उनकी वजह से ये स्थिति हो रही है। बीते कुछ दशकों में गुरुग्राम ने उत्तर भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, साइबर सिटी की पहचान। एक ऐसा शहर जिसको कॉरपोरेट ऑफिसेज ने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए एक मुफीद जगह के तौर पे देखा। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ने मशरूम की तरह फैलावट गुरुग्राम के शहर में की। टाउनशिप से लेके साइबर पार्क, अपार्टमेंट से लेके बड़े बड़े विलास। और ये वही शहर है जो माना जाता है कि हरियाणा के इनकम टैक्स रेवेन्यू का 60% हिस्सा देता है। जीएसटी कलेक्शन में 40% तक का हिस्सा गुरुग्राम से आता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे सरकारी एजेंसियों ने लोगों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसके सहारे लोग खुशी खुशी अपना दिया जाने वाले टैक्स के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल होने की स्थिति समझे? जवाब संभवतः ना में आता है। वजह यह है कि पिछले कई सालों से जब भी बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, तो गुड़गांव से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आती है। इफ्को चौक पे हम खड़े हैं, आपको ठीक पीछे दिखाई देगा। सुबह से यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से जबरदस्त तीनों चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग है, वाटर पंप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए। लेकिन जब शहर का अपना ड्रेनेज सिस्टम ही आईसीयू में चल रहा हो, तो ऐसे में पानी कैसे निकलेगा? बारिश होगी, सिर्फ बारिश पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। अगर शहर का ड्रेनेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त रूप से बनाया ही नहीं गया हो, तो जब भी बारिश होगी तो यही स्थिति, यही तस्वीर निकल कर आएगी जो हर बारिश में गुड़गांव के लिए सच्चाई के तौर पर निकल के आती है। साथ ही अरावली के फुटहिल्स में बना ये शहर, जहां पे ये एक्सपर्ट्स बार बार दावा करते हैं कि जो वाटर बॉडीज थी, लोकल चैनल्स थे पानी के, उनको एक तरह से प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के मशरूमिंग के दौर में या तो मार दिया गया या उन्हें भी आईसीयू पर छोड़ दिया गया। इस वजह से इस तरह की स्थिति गुड़गांव में हर बारिश में उत्पन्न होती है। कल शाम जब लगभग 100 mm तक की बारिश कुछ घंटों के अंदर गुड़गांव में हुई,
तो घंटों तक लंबा जाम गुड़गांव में और कई किलोमीटर तक लंबा जाम गुड़गांव में देखने को मिला। आज ऑरेंज अलर्ट गुड़गांव के लिए जारी किया गया है। इफ्को से लेके अलग अलग चौक चौराहों पे आपको पॉट होल्स दिखाई देंगे, पानी का जलभराव दिखाई देगा, जो बार बार इसी सवाल को खड़ा करता है कि क्यों साल दर साल गुड़गांव में पर्याप्त मात्रा में ड्रेनेज सिस्टम को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जा रहा है। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मेहमद भारद्वाज, गुड़गांव, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर